देर रात को भूख लगना और फिर कुछ हल्का फुल्का खा लेना हम में से बहुतों की आदत है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये छोटी सी आदत हमारी नींद और हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? जी हाँ, आज हम इसी छुपे हुए दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं। देर रात के खाने और स्लीप एपनिया के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझेंगे। अक्सर हम दिन भर की थकान का दोष अपने काम को या फिर तनाव को देते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली वजह हमारी प्लेट में ही छुपी हो? क्या ये मुमकिन है कि हमारा रात का खाना ही हमारी नींद में धीरे धीरे जहर घोल रहा हो? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये स्लीप एपनिया आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे कि देर रात का खाना इतना खतरनाक क्यों है, हमारे शरीर के अंदर होता क्या है, इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, और सबसे आखिर में हम एक बहुत ही आसान और असरदार समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं नींद के इस खामोश दुश्मन से। आखिर ये स्लीप एपनिया क्या चीज है और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? जरा सोच कर देखिए, आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी सांस रुक जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए या शायद 1 मिनट के लिए भी। और ऐसा रात में एक बार नहीं, बार बार होता है। बस यही है स्लीप एपनिया। हर बार जब सांस रुकती है तो हमारे शरीर और दिमाग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। ये एक ऐसा हमला है जो चुपके से हमारी नींद में होता है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में बहुत गंभीर हैं। ये सिर्फ एक खराब नींद की बात नहीं है, ये हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ डालता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और यहाँ तक कि स्ट्रोक और डायबिटीज़ का खतरा भी पैदा कर सकता है। और सोचिए, जब हमारे दिमाग को लगातार ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ती है तो धीरे धीरे हमारी याददाश्त और सोचने समझने की शक्ति भी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। तो अब हम आते हैं अपने असली सवाल पर। इस खतरनाक स्लीप एपनिया का हमारे खाने की आदतों से, खासकर देर रात में खाने से क्या लेना देना है? ये एक ऐसा कनेक्शन है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, लेकिन शायद ये हमारी सेहत की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा सकता है। इसको ना यूं समझिए, हमारा शरीर एक फैक्ट्री की तरह है जिसे रात में आराम चाहिए, उसे बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम देर रात खाते हैं तो हम इस फैक्ट्री में एक नाइट शिफ्ट शुरू कर देते हैं। पाचन की सारी मशीनें चलने लगती हैं, मेटाबॉलिज्म को ओवरटाइम करना पड़ता है और शरीर पर पड़ा यही एक्स्ट्रा बोझ स्लीप एपनिया के लक्षणों को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। यह कोई महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि जब हम देर रात को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है। ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी सांसों पर ब्रेक लगा देती हैं? देखिए, सबसे पहला विलेन है विसरल फैट। ये वो वाली जिद्दी चर्बी है जो हमारे पेट और दूसरे अंदरूनी अंगों के चारों ओर जम जाती है। जब हम देर रात खाते हैं तो हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को जलाने के बजाय इसी फैट में बदलकर जमा करने लगता है। अब सोचिए, यही फैट हमारे गले के चारों ओर भी जमा हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पाइप के आसपास मिट्टी जम जाती है। ये हमारी सांस की नली को अंदर से सिकोड़ देता है, उसे पतला कर देता है, और जब हम लेटते हैं तो ये रास्ता और भी पिचक जाता है, जिससे सांस का रुकना लगभग तय हो जाता है। दूसरा कारण सीधे हमारे पेट से जुड़ा है। जब हम सोने से ठीक पहले खाते हैं तो हमारा पेट पूरी रात काम करता रहता है। इसकी वजह से पेट में बनने वाला एसिड ऊपर गले की तरफ आ सकता है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इससे गले में जलन और खांसी होती है, जो हमारी नींद और सांस दोनों को डिस्टर्ब करती है। और इतना ही नहीं, हमारा भरा हुआ पेट नीचे से डायाफ्राम पर भी दबाव डालता है। डायाफ्राम हमारी सांस लेने वाली सबसे जरूरी मांसपेशी है, और इस दबाव की वजह से हमारे फेफड़े पूरी तरह से फैल नहीं पाते और हमारी सांसें गहरी होने के बजाय उतली उतली सी रह जाती हैं। और अब ये देखिए, ये फर्क कितना कमाल का है। खाना वही है, लेकिन दिन और रात में हमारा शरीर उस पर कितना अलग रिएक्शन देता है। दिन में जब हम खाते हैं तो शरीर उस खाने से मिली शुगर को एनर्जी में बदल देता है, लेकिन रात में वही खाना हमारे ब्लड शुगर में एक तूफान सा ला देता है। इस तूफान को शांत करने के लिए शरीर को बहुत सारा इंसुलिन छोड़ना पड़ता है, और ये जो शुगर और इंसुलिन का उतार चढ़ाव है, ये हमारी धड़कन और सांसों की लय को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देता है, जिससे गहरी नींद आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तीसरा कारण है एक खामोश क्षति। देर रात खाने की आदत हमारे शरीर में अंदर ही अंदर एक हल्की सूजन पैदा करती है। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, मतलब एक तरह से शरीर के सेल्स में जंग लगने जैसी प्रक्रिया।
ये जंग धीरे धीरे हमारे गले की मांसपेशियों और नसों को कमजोर कर देती है, और जब ये मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं तो सोते समय ये हमारी सांस की नली को खुला नहीं रख पाती, और नतीजा सांस का बार बार रुकना। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। देर रात खाने और स्लीप एपनिया का असर सिर्फ हमारे बेडरूम तक ही नहीं रहता, इसका साया हमारे पूरे दिन पर, हमारी एनर्जी पर और हमारे काम पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक दुष्चक्र की तरह है। रात में नींद पूरी नहीं होती, टूटी फूटी रहती है। सुबह जब उठते हैं तो लगता है जैसे बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। फिर दिन भर सुस्ती रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। और जब हमारी नींद और मेटाबॉलिज्म दोनों ही गड़बड़ा जाते हैं तो वजन बढ़ना भी तय है, जो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ये बातें सिर्फ अंदाजे पर नहीं कही जा रही हैं, ये विज्ञान कहता है। बहुत सारी स्टडीज एक ही बात साबित करती हैं। जो लोग देर से खाते हैं, रात में उनके खून में ऑक्सीजन का लेवल यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन की यही कमी स्लीप एपनिया को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो इतनी सारी बुरी खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर रास्ता मौजूद है। बस एक छोटा सा बदलाव और हम अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। और ये समाधान है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब है एक तय समय पर उपवास। अब घबराइए नहीं, इसका मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कब खाते हैं इस पर ध्यान देना, यानी दिन के एक निश्चित घंटे के अंदर ही खाना और बाकी समय, खासकर रात में, अपने शरीर को और पाचन तंत्र को पूरा आराम देना। तो ये जादू काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे पाचन तंत्र को एक बहुत जरूरी छुट्टी देता है। दूसरा, ये हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन के तूफान को शांत करता है। तीसरा, ये हमारे शरीर को उस जिद्दी विसरल फैट को एनर्जी के लिए जलाने पर मजबूर करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे शरीर की जो अंदरूनी घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसे रीसेट कर देता है ताकि उसे पता हो कि कब सोने का समय है और कब जागने का। तो कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। देर रात खाने की आदत को छोड़ना अपनी नींद की क्वालिटी को सुधारने का सबसे आसान और विज्ञान द्वारा समर्थित तरीकों में से एक है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा और बहुत फायदेमंद है। तो अब आखिर में सवाल बस ये है, आज रात अपनी शाम की दिनचर्या में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव हम करने जा रहे हैं जो हमें एक स्वस्थ कल की ओर ले जाएगा? फैसला भी हमारा है और सेहत भी हमारी।